दोस्तों, हमारे देश की संसद में क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, भले ही उसकी नजर अलग अलग हो। एक नजर है गोदी मीडिया की, जो देश के विपक्ष को दुश्मन घोषित करने पर लगी हुई है। कुछ लोग देख रहे हैं हमारी नजरों से, जो आपके सामने जो जैसा है वैसा रख रहे हैं। लेकिन एक इस पूरे मामले में नजरिया है दोस्तों, जो छूट रहा है। ज्यादातर विपक्ष के सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन कुछ हैं जो अब भी संसद के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन उनका क्या हश्र हो रहा है, जया बच्चन ने आज बता दिया। दोस्तों, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन आज मीडिया से बड़ी मजबूर स्थिति में दिखी। अमूमन जया बच्चन बड़ी तल्ख अंदाज में दिखती हैं, लेकिन आज जया बच्चन बड़ी मजबूरी में दिख रही थी। मीडिया के सामने आकर जया बच्चन ने अपनी व्यथा रखते हुए कहा, राज्यसभा में अब हम सिर्फ 3 महिलाएं रह गई हैं। गला सूख गया है चिल्लाते चिल्लाते, कोई सुन नहीं रहा हमारी। हमने सोचा शायद इस बार मीडिया हमारी मदद करे। मुझे समझ नहीं आता कि संसद टीवी है, उसमें हमारे चेयरमैन को दिखाते हैं, और अगर बीजेपी से कोई मंत्री बोले तो उन्हें दिखा देते हैं। विपक्ष चाहे मर जाए, उनको नहीं दिखाते। ये लोकतंत्र नहीं है। आप कुर्सी में बैठकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। अरे हमारी पीड़ा का क्या? हमारे विपक्ष के इतने सांसदों को कल आपने बाहर कर दिया, आज जो वेल में गए उन्हें क्यों नहीं बाहर कर रहे हैं? ये कौन सा न्याय है? मुझे 18 साल हो गए, ऐसा कभी नहीं देखा। हम बोलते जा रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं, जबकि बोलना हमारा अधिकार है। दोस्तों, जया बच्चन की इस बात में कई शिकायतें थी। एक शिकायत जो पिछले कई सत्रों से अलग अलग सांसदों की है कि कैमरा पर्सन बड़ा झोल करता है संसद टीवी का। मतलब अगर मोदी जी बोले तो कैमरा पर्सन की हिम्मत नहीं होती कि मोदी जी के घंटे 1.5 घंटे के सदन में भाषण में जरा सा भी फ्रेम इधर उधर हो जाए। कंटिन्यू जो कैमरा का फोकस है वो मोदी जी पे होता है। लेकिन अगर विपक्ष का कोई सांसद बोले तो आधे वक्त स्पीकर को दिखाया जाता है, आधे वक्त सत्ता पक्ष को दिखाया जाता है, और थोड़ा बहुत विपक्ष के सांसद को स्पेस दी जाती है। लेकिन विपक्ष के सांसद अगर हंगामा करे तो उनकी तो आवाज सुनाई ही नहीं देती। अगर सुनाई भी दी जाए आवाज तो तस्वीर दिखाई नहीं देती दोस्तों। और जया बच्चन जिस विरोध की बात कर रही हैं दोस्तों, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली विपक्ष में रहते हुए इसी विरोध को लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा बताया करते थे, क्योंकि उनके वक्त में जब वो विपक्ष में थे तो पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाता था। तो सवाल ये दोस्तों कि जब जया बच्चन जैसे लोगों की आवाजें नहीं सुनाई दे रही, तो फिर संसद में किसकी आवाज सुनाई दे रही है? ये आज का ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, राज्यसभा का, उसी राज्यसभा का जहां की शिकायत लेकर जया बच्चन आज मीडिया से मुखातिब हुई कि हमें कोई सुनता नहीं, मंत्री लोग सत्ताधारी दल के बोलते रहते हैं। वही राज्यसभा का बीजेपी की सांसद हैं कल्पना सैनी, उन्होंने एक बढ़िया स्पीच दी। स्पीच क्या, मोदी जी पर कविता पढ़ डाली। वाह दोस्तों, संसद के अंदर पीएम मोदी का ऐसा गुणगान किया है सांसद महोदय ने कि इसके लिए तो मैं कहती हूं कि संसद का टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। किसी चुनावी रैली में सांसद महोदया को खड़ा कर देना चाहिए। झंझावत झेले हमने, कभी कोविड तो कभी यूक्रेन युद्ध आया, क्या फर्क पड़ा मेरे मोदी को, देश का विकास ले आया। दोस्तों, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अमृत काल का दौर है कि जो बातें अमूमन पार्टी फोरम में कही जाती हैं, व्यक्तिगत मिलते हुए कही जाती हैं, और चुनावी रैलियों में कही जाती हैं, मोदी जी का महिमा मंडन, अपने नेता की भर भर का तारीफ, उसका इस्तेमाल संसद के अमूल्य वक्त के लिए किया जा रहा है। बताइए, आपका और हमारा टैक्स पेयर का पैसा लगता है संसद की कार्रवाई में, जिसमें बीजेपी की सांसद महोदया खड़े होकर मोदी जी की शान में कविता पढ़ रही हैं। अब आपके समझ में आया संसद में कौन सी आवाजें सुननी ज्यादा जरूरी है और कहां कैमरा पर्सन का फोकस ज्यादा रहता है। दोस्तों, आप जया बच्चन की शिकायत के बीच बीजेपी की सांसद महोदया की इतनी बेहतरीन कविता पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं चैनल की।